66वीं बीपीएससी में महिला संवर्ग में बिहार में टॉप हुई मोनिका पहुंची अपने घर औरंगाबाद, बांटी परिजनों के साथ खुशियां। बिहार में अपनी प्रतिभा का दम दिखाने वाली 66वीं बीपीएससी परीक्षा की महिला टॉपर मोनिका श्रीवास्तव शुक्रवार को औरंगाबाद पहुंची और अपने घर के सदस्यों के साथ खुशियां बांटी। इस दौरान मोनिका के माता पिता एवं भाइयों ने उसके साथ इस पल को काफ़ी खुशनुमा अंदाज में व्यतीत किया। शहर के सत्येंद्र नगर निवासी सहायक अभियंता ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव एवं प्रधानाध्यापिका भारती श्रीवास्तव की छोटी सुपुत्री मोनिका श्रीवास्तव ने पहली बार में यह उपलब्धि हासिल की है। मोनिका ने आईआईटी की परीक्षा भी लड़कियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और गुवाहाटी आईआईटी से पास आउट होने के बाद वर्तमान में वह चेन्नई में एक निजी कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत है। लेकिन उसके बावजूद बिहार की बेटी होने के नाते बिहार के लोगों की सेवा करने का जुनून एवं पिता की इच्छा ने उसे प्रेरित किया। जब देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा तब मोनिका ने ऑफिस का कार्य करने के बाद बीपीएससी को फोकस किया तथा ऑनलाइन माध्यम से तैयारी कर सफलता प्राप्त की। परीक्षा में बेहतर उपलब्धि हासिल करने के बाद मोनिका ने कहा कि वह इस उपलब्धि से खुश है, लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वह जाने के लिए चाहत रखती है। वैसे बिहार के लोगों की सेवा करना भी उसका लक्ष्य है और अभी उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह बिहार में अपना योगदान देगी और लोगों की सेवा करेगी। बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सपेक्ट नहीं किए थे लिस्ट टॉप 10 में रैंक करेंगे। अच्छा, चेन्नई में होने के बावजूद भी आपने इसकी तैयारी को सफल कैसे किया? जब हम तैयारी कर रहे थे तो वर्क फ्रॉम होम हमारा हो गया था लॉकडाउन में, तो हम घर से ही तैयारी कर रहे थे। 9 to 5 जॉब होती थी, सुबह 2-3 घंटा निकालते थे और फिर 5 बजे के बाद 6-7 घंटा निकालते थे। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था लेकिन मैनेज कर लिया, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। अच्छा, आपके आजकल समाज में बेटियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, आप वो लड़कियां जो बाहर रहकर तैयारी करना चाहती है, उनको घर से स्थिति डाउन हो जाता है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जी, उनके लिए हम यही बोलेंगे, उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए, जैसे आप अपने बेटों को बनाते हैं। बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए लड़की और लड़कियों का। आप सेम ट्रीटमेंट दीजिएगा, आपकी लड़कियाँ ज़्यादा आगे निकलेंगी, क्योंकि उनमें अंदर में एक ज़्यादा पोटेंशियल होता है, ज़्यादा जज्बा होता है अच्छा करने का। तो लड़कियों से भी ये मैसेज है कि आप मेंटली स्ट्रांग रहिए और आप जो करना चाहती हैं अपने राइट्स के लिए बिल्कुल स्टैंड रखिए, उसमें क्लियर रखना। छोटे भाई बहन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? छोटे भाई बहन को बस यही बोलेंगे कि मेहनत करते रहिए और सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। डिसाइड कर लीजिए कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कीजिए, एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, सोर्स अपना फिक्स रखिए। मेरे मम्मी पापा भाई बहन, मेरे छोटे मामा कमल किशोर और मेरे ट्यूशन टीचर नरेंद्र पांडे। बट स्पेशल सफलता का श्रेय मेरे मम्मी और पापा को जाता है। मेरे पापा से मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो बहुत पेशेंस है उनमें, तो इस एग्ज़ाम के लिए मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। तो उनको उनसे इंस्पिरेशन मिली कि किस तरह से पेशेंस के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है। और मेरी मम्मी से मैंने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीखी हैं, क्योंकि वो वर्किंग वुमेन है, तो वो स्कूल और घर का सारा काम मैनेज कर सकती हैं, तो फिर मैं जॉब और प्रिपरेशन क्यों नहीं मैनेज कर सकती हूँ। तो अच्छा, बिहार में रहकर आप कौन सा सेवा करना चाहते हैं लोगों के लिए? बिहार में रहकर ऐसे प्रेफरेंस तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का है। अभी फ़िलहाल टैक्स कमिश्नर का पोस्ट मिला है, वो डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। बहुत खुशी की बात है। ये शुरू से ही मतलब अलग रही पढ़ाई में। हम सभी भाई बहन तो थे पढ़ने में, सभी अच्छे रैंकर, सभी अच्छे कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग ने करी है, मगर ये इसकी बात अलग थी शुरू से ही। और ये लॉकडाउन का इफेक्ट है, पूरा लॉकडाउन का श्रेय है। तो कुछ लोग लॉकडाउन में बनते हैं, कुछ बिगड़ते हैं। तो ये लॉकडाउन में इसने हमें बोला कि भैया मतलब तुम लोग डॉक्टर हो, सेवा कर रहे हो और सभी लोग तुम्हें जान रहे हैं, कुछ हमको अलग करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ करना है अलग। हमने कहा कि आईएएस की तैयारी में लग जाओ और नहीं तो यहाँ बीपीएससी की तैयारी में लग जाओ। तो मैं शुरू से चूँकि घर में पापा भी थे सरकारी सेवा में और माँ भी सरकारी सेवा में, तो हमने उसको फोकस किया था। हम लोग सब लोग चाहते थे कि पहले बीपीएससी को फोकस करो। ये तब की उल्टा है, ये लोग पहले आईएएस को फोकस करते, सिविल सेवा को फोकस करते, मगर हम लोग घर की तरफ से था कि पहले बीपीएससी को फोकस करो।
तो उसमें इसने ऑनलाइन सारा मटेरियल इसने ऑनलाइन मंगाया, सब कुछ ऑनलाइन किया है। जो ज़्यादा घंटे पढ़ाई की सब सेल्फ स्टडी इसने करी है और उसका ये रिज़ल्ट है, परिणाम है। और इसके साथ साथ मम्मी हमारी वर्किंग है और उसके बाद भी घर चलाती हैं। ऐसा अक्सर पुरुष सिर्फ बाहर ही देखते हैं और घर के काम वो सिर्फ संडे को करते हैं। तो वो उस मम्मी का उसमें आदर्श है, मम्मी को वो इंस्पिरेशन मानती है इस मामले में कि वर्किंग के साथ साथ घर की जिम्मेवारी को लेकर आगे बढ़ना, बच्चों की जिम्मेवारी आगे लेकर बढ़ना, क्योंकि काम किया जा सकता है, सफलता पाई जा सकती है। तो इसलिए सबसे पहले तो वही है। और अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपका जिले का, आपके प्रदेश का नाम रोशन होता है, अगल बगल आपको आदर्श मानते हैं और साथ में पूरे परिवार का, पूरे कुल का नाम रोशन होता है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर वैभव कुमार श्रीवास्तव। मैं यहीं जिले में कार्यरत हूँ और यहीं पे सेवा कर रहा हूँ। आपने अपनी बेटी की सफलता को इतना नज़दीकी से कैसे देखा? मैं अपनी बेटी की सफलता पे बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद थी कि मेरी बेटी कुछ अच्छा करेगी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हमारे बेटी 5 के बच्चे प्रति हैं। आपके अंदर ये बात कब जगी कि हमें कुछ आगे करना चाहिए बेटियों को लेकर के? मुझे हमेशा से रहा है। मैं बेटे बेटी यहाँ में कभी फ़र्क नहीं समझी। हमारे 5 बच्चे हैं और 5 रैंकर हैं, संस्कारी हैं, लेकिन मैंने कभी बेटे बेटियों पे कोई फ़र्क नहीं समझा। 5 को मैंने आगे बढ़ाया, 5 को हौसला बुलंद किया मैंने। फिर भी मेरी छोटी बेटी मोनिका श्रीवास्तव कुछ अलग ही मेधावी रही हैं, जो हमारे सारे सपनों को पूरा करने का पूरी कोशिश की हैं और कर रही हैं, आगे भी करती रहेंगी। जिले के लोगों से आपको क्या शुभकामनाएं मिल रही है? बहुत से लोग तांता लगा हुआ है, मेरे यहाँ बधाइयों का तांता लगा हुआ, लोग आ रहे हैं, हमारे शुभ चिंतक बधाइयाँ दे रहे हैं, कॉल से भी लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, आप सरकारी जॉब में होते हुए आप अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुँचाएं, या कैसे सफल हो? मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, पालने पोसने में भी, पढ़ाने लिखाने में भी। मैं नौकरी करते हुए अपने बच्चों को टाइम दिया है। सुबह मतलब बच्चों को स्कूल भेजना, लंच बनाना, फिर मैं खुद का स्कूल जाना, फिर शाम को बच्चों को प्रोत्साहित करना पढ़ने के लिए। बहुत स्ट्रगल किया। क्या नाम हुआ आपका? भारती कुमारी। मैंने उसको बहुत प्रेरित किया। तो सीधा IIT की थी तो इसमें आना नहीं चाहती थी कि मैंने सेवा करने के लिए, मैंने कहा कि आम जन की सेवा करने के लिए तुम भी प्रशासन सेवा में आओ, और मेरी बात सुनी और इसमें अप्लाई की और फर्स्ट अटैम्प्ट में उससे सफलता प्राप्त की। लेकिन एक IIT होने के बाद BPSC में ही किया। BPSC UPSC BPSC दोनों का टारगेट इसका है। अभी BPSC क्लियर की है, APSC करने का भी इरादा है। अच्छा, इनके प्रति आपके अंदर लक्ष्य कैसे जगा कि हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए? हमने देखा, हम तो चूँकि बिहार सरकार की सेवा में है, हमने सोचा कि एक मेरा बच्चा एक ऐसा होना चाहिए जो बिहार सरकार की सेवा कर सके, भारत सरकार की सेवा कर सके। उस दिशा में मैंने प्रयास किया और सफलता प्राप्त की। अच्छा, जो भी इनके निचले लोग जो प्रिपरेशन में हैं, खासकर उन बेटियों के लिए क्या आप संदेश देना चाहते मैं हैं? हर प्रत्येक अभिभावक से यही कहना चाहूँगा कि बच्चियों को आगे बढ़ाएं और पढ़ाएं और देश सेवा में लगाएं। क्या नाम हुआ आपका? ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव,